अगर आप इस वक्त अपने लिए एक फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हैं लेकिन फ्लैगशिप जितने पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों Xiaomi के दो ब्रांड न्यू फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। Xiaomi 14T, उसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, और उसका बड़ा भाई Xiaomi 14T Pro। अब Xiaomi की इस टी लाइनअप के फोन्स एक लंबे अरसे से फ्लैगशिप किलर्स के तौर पे मशहूर हैं। मतलब कि इनके अंदर आपको फ्लैगशिप जैसे स्पेक्स देने की कोशिश की जाती है एट अ मच लोअर प्राइस। और फिर यहाँ प्लॉट ट्विस्ट ये भी है कि इस फोन को Xiaomi ने लाइका के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है, और इसका लोगो आपको यहाँ बॉक्स पे भी दिख रहा है। जो लोग नहीं जानते, लाइका एक ग्लोबली रिनाउंड कंपनी है कैमराज, लेंसेज और ऑप्टिकल सिस्टम्स के लिए। तो आज जो है Xiaomi 14T Pro पे एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ, और उसकी रिटेल प्राइस है 2,30,000 रुपए। प्री ऑर्डर 27 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेंगे, और प्री ऑर्डर के साथ आपको एक Xiaomi स्मार्ट बैंड 9 फ्री मिलेगी। लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि इस वक्त के दूसरे फ्लैगशिप फोन्स आपको 4, 5, इवन 6 लाख के मिलेंगे, तो उस हिसाब से ये 2,30,000 का प्राइस पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस फोन के स्पेक्स इसकी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं या नहीं, ये तो फैसला आपने करना है। खैर, अब हमारी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और फिर फोन को भी जरा चेकआउट करेंगे। तो Xiaomi 14T Pro इस व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है, और लिड खोलते ही हमेशा की तरह सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, एक चार्जर केबल है, जिसका मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली इस फोन के साथ कोई चार्जर नहीं है। अच्छा, एडिटर अमीर हियर, हमें ब्रांड की तरफ से कंफर्मेशन आई है कि पाकिस्तानी वेरिएंट के साथ चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड होगा। नाउ बैक टू द वीडियो। फिर यहाँ कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सॉफ्ट मैट फिनिश में फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का केस है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा Xiaomi 14T Pro का डिवाइस, एंड ओह माय गॉड व्हाट अ स्टनिंग फोन। हमारे पास आज ये इस टाइटन ग्रे कलर में आया है। अब दोस्तों, डिजाइन के हवाले से जो चीज आप इस फोन की सबसे पहले नोटिस करेंगे वो है इसकी प्रीमियम फील। आई मीन जस्ट चेक दिस फोन आउट। इसकी बॉडी ग्लास और मेटल की बनी हुई है, यहाँ फ्रेम एल्यूमिनियम एलॉय की है, जबकि बैक ग्लास की। सुनने में आ रहा है कि यहाँ आगे स्क्रैच एंड ड्रॉप रेजिस्टेंट ग्लास है, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो मेरे पास की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो भी है, इसकी फिनिशिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए पहली मर्तबा है कि मैंने एक ऐसी ग्लास बैग देखी हो जो कि दिखती और महसूस मेटल जैसी होती हो। यहाँ बैक मेटालिक फिनिश में है, so this phone feels like a block of metal in your hand. Very interesting. लेकिन शाइनी मेटालिक फिनिश होने की वजह से यहाँ फिंगरप्रिंट स्मजेस डेफिनेटली दिखते हैं। अब क्योंकि ये ग्रे कलर थोड़ा लाइट है, यहाँ इतना इशू नहीं है, लेकिन डार्कर कलर्स में शायद आपको ये थोड़ा ज्यादा महसूस हो। बैक की एजेस 3D कर्व्ड हैं, जबकि फ्रेम फ्लैट है विद स्मूथ एजेस। फोन की साइड पे ये टेक्सचर्ड पावर बटन दिया गया है। पोर्ट्स की बात करें तो नीचे वाली तरफ USB Type-C पोर्ट के साथ फोन की सिम ट्रे है, और ध्यान में रखें कि यहाँ सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है, कोई SD एक्सपेंशन मौजूद नहीं है। साथ में है फोन का मेन स्पीकर, जबकि सेकेंडरी स्पीकर ईयरपीस में है, और ऊपर वाली तरफ है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन के माइक्स और एक IR ब्लास्टर। और इसके जरिए आप इस फोन को एक रिमोट कंट्रोल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन मुझे अपने फोन में ऐसी छोटी छोटी कन्वीनियंसेस बहुत ही पसंद है। फिर यहाँ IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है, which is what the big flagship boys also offer। अब साइज के हवाले से ये फोन डेफिनेटली एक कॉम्पैक्ट फोन नहीं है। डिस्प्ले भी बड़ा है, थिकनेस यहाँ 8.4 मिलीमीटर की है, जबकि वजन 210 ग्राम। अगर आप इससे थोड़ा स्लिम फोन चाह रहे हैं तो इसके छोटे भाई Xiaomi 14T को चेकआउट कर सकते हैं। बैक पे ये चंकी सा कैमरा मॉड्यूल है, जो कि बैक से थोड़ा उठा हुआ है, मतलब यहाँ डेफिनेटली एक कैमरा बम्प है। और कैमरा मॉड्यूल की ये प्लेट भी आई थिंक मेटल की है, डेफिनेटली फील्स लाइक ब्रश्ड एल्यूमिनियम। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के हवाले से तो मुझे ये फोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। लुक्स ब्यूटीफुल, हाथों में भी अच्छा महसूस होता है, और यहाँ मटेरियल्स भी प्रीमियम हैं, और इस टाइटन ग्रे के मेटालिक लुक से तो मुझे लव ही हो गया है। और इसके डिस्प्ले की स्पेक शीट तकरीबन Xiaomi 14T से आइडेंटिकल है। 6.67 इंचेस का OLED पैनल, 2K रेजोल्यूशन, अल्ट्रा क्रिस्प 446 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 12 बिट कलर्स, यानी कि ये डिस्प्ले 68 बिलियन कलर्स दिखा सकता है। लेकिन ध्यान में रहे कि इस वक्त ज्यादातर कंटेंट 8 बिट्स यानी कि 16 मिलियन कलर्स में बनाया जाता है, तो क्या आप कभी भी 68 बिलियन कलर्स का फायदा उठा सकेंगे? प्रोबेबली नॉट। लेकिन फिर भी इसके कुछ फायदे होते हैं, स्पेशली जहाँ ग्रेडियंट्स या स्काइज और आप देखते हैं तो वहां आपको कलर्स में ट्रांजिशन ज्यादा स्मूथ महसूस होता है। एट द एंड ऑफ द डे शशका इज शशका। फिर ये डिस्प्ले 4000 निट्स के साथ बहुत ब्राइट भी हो जाता है। HDR10+ सपोर्ट करता है, और गेमर्स के लिए एक खास तौर पे यहाँ गिफ्ट है कि जहाँ इस वक्त के तकरीबन सारे फ्लैगशिप्स में 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले होते हैं, वहाँ इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। जहां तक बात है बेजल्स की, तो नॉट द थिनेस्ट आई हैव एवर सीन, लेकिन डेफिनेटली मिड रेंज फोन से बहुत बेहतर हैं। चारों साइडों पे थिकनेस यूनिफॉर्म है। इनफैक्ट ये बेजल्स आपको याद भी कराते रहते हैं कि ये एक एक्चुअल फ्लैगशिप फोन नहीं है, बल्कि एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस है। फिर इस डिस्प्ले में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि काफी तेज और रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ इसकी स्पीड खुद चेक कर सकते हैं।
और दोस्तों वो मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस ही क्या, जहां डिस्प्ले बहुत अच्छा हो लेकिन स्पीकर सिस्टम सही नहीं हो, तो यहाँ 14T Pro में वी हैव ड्यूल स्पीकर्स ऑन डेक जिनमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। तो मूवीज देखते हुए या गेम्स खेलते हुए आवाज दो तरफ से आती है, which gives better overall immersion, और इससे ओवरऑल मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस भी बेहतर हो जाता है। अब आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग इस फोन के कैमरास के बारे में जानना चाह रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से इसके पावर स्पेक्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ प्रोसेसर में तो Xiaomi 14T के ऊपर एक मेजर स्पेक बम्प है। MediaTek का Dimensity 9300 प्लस चिपसेट, ये 4 नैनोमीटर का चिपसेट है और इस वक्त MediaTek की Dimensity लाइनअप के टॉप पे आता है। फिर इस बार Mali G720 GPU है, 12GB LPDDR5X रैम है और 512GB UFS 4.0 स्टोरेज है। अब जहां तक बात है इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो MediaTek Dimensity 9300 प्लस डेफिनेटली एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और स्टार्टर्स हमारे AnTuTu टेस्ट में इसका स्कोर 19,25,000 आया, which is a sky high score, almost the same as the latest iPhone 16 Pro। फिर जब हम इस प्रोसेसर का कंपैरिजन इस वक्त के टॉप डॉग Snapdragon 8 Gen 3 के साथ करते हैं, तो ये उसको सही टक्कर देता है। साइड बाय साइड इनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट नेक टू नेक है, ऑल्दो स्नैपड्रैगन की हमेशा गेमिंग में एक एज रहती है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली ये बहुत ही केपेबल चिपसेट है। ये फोन पावर यूजर्स और इवन सेमी सीरियस गेमर्स को भी सपोर्ट करेगा। PUBG इस फोन पे अल्ट्रा HD सेटिंग्स में भी बहुत ही स्मूथली चलेगी और इस फोन पे आप 120 FPS वाली गेम्स भी खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि MediaTek की Dimensity लाइनअप के कुछ गेम्स के कुछ फीचर्स के साथ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, खासकर जब हम इनका मुआजना Snapdragon प्रोसेसर्स के साथ करते हैं। और फिर आ जाओ सॉफ्टवेयर साइड पे, तो यहाँ भी ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा काम करता है। डेली यूज में मुझे कोई स्टटर या लैग महसूस ही नहीं हुआ। इंटरफेस एलिमेंट्स और एप्स वगैरह बहुत ही तेज लोड होते हैं। Xiaomi 14T Pro में Android 14 है और Xiaomi के तकरीबन सारे फोन्स की तरह इसमें भी Xiaomi की लेटेस्ट HyperOS है। Xiaomi की MIUI से ये इंटरफेस ज्यादा लाइट भी है और इसे Xiaomi ने अपने इकोसिस्टम और IoT डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया है। फिर इस फोन में AI फीचर्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं, नो सरप्राइज देयर। तो अब फोन में Google Gemini बिल्ट इन है, जो कि बेसिकली Google Bard का नया वर्जन है। इसे इनिशियली गूगल ने ChatGPT के जवाब में बनाया था, लेकिन इसके अलावा भी फ़ोन में काफ़ी सारे AI फीचर्स दिए गए हैं। हर जगह आपको AI डिस्प्ले और AI सबटाइटल्स, AI इमेज इंजन वगैरह दिखते रहेंगे। और अब अगर हम बात करें इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने की, तो फ़ोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, साथ में 120 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग है और Xiaomi यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि ये फ़ोन 19 मिनट में एम्प्टी से फुल चार्ज हो जाता है। और Xiaomi 14T के ऊपर यहाँ एक एडिशनल फीचर है, 50 वॉट्स की वायरलेस हाइपर चार्ज भी सपोर्ट करता है। तो दोस्तों Xiaomi 14T Pro के स्पेक्स, यानी कि इसकी डिज़ाइन, इसका डिस्प्ले, खास तौर पे इसका प्रोसेसर और बैटरी चार्जिंग सेटअप डेफिनेटली एक फ्लैगशिप टाइप का एक्सपीरियंस दे रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इस फोन के कैमरास का क्या सीन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसकी Leica के साथ कोलैबोरेशन इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो ये चेक करो, बैक पे ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें Leica Sumilux लेंस लगाए गए हैं, ट्रिपल कैमरास गिविंग अ टोटल ऑफ 5 फोकल लेंथ्स। तो 50 मेगापिक्सल का f1.6 एपर्चर वाला वाइड एंगल मेन कैमरा है विद ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन और इसमें लाइट फ्यूजन 900 mAh सेंसर है जिसका बताया जाता है कि डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है। फिर 50 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर वाला टेलीफोटो कैमरा है और 2x ऑप्टिकल जूम और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब दोस्तों एक अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं कैमरा को बहुत ज्यादा तो नहीं कवर कर सकता, लेकिन आपसे अपनी इनिशियल फाइंडिंग जरूर शेयर कर सकता हूँ। तो पहली चीज तो है कि कैमरा ऐप में आप अपनी कलर प्रेफरेंसेस खुद सेट कर सकते हैं। Leica वाइब्रेंट जो कि थोड़े ज्यादा पंची सैचुरेटेड कलर्स देती है और Leica ऑथेंटिक जिसमें कलर्स थोड़े ज्यादा नेचुरल होते हैं और मैं भी नेचुरल कलर्स ज्यादा प्रेफर करता हूं। और यहाँ हमें Leica की R&D और एल्गोरिथम्स का बेनिफिट दिखता है। अब पहली चीज तो ये है कि जो मेन कैमरा का लाइट फ्यूजन 900 चिप है, ये हमने इससे पहले Xiaomi 14 में भी देखा है। 13.5 EV डायनामिक रेंज देता है। ये नंबर जितना ज्यादा हो, कैमरा उतनी ही ज्यादा ब्राइट और डार्क एरियाज अपनी इमेज में एट द सेम टाइम दिखा सकता है। और 13.5 EV इस वक्त हम हाई एंड मिररलेस कैमरास में देखते हैं। फिर इस कैमरा की कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसकी नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड, आप खुद देख सकते हैं ये इमेजेस पोर्ट्रेट मोड में नहीं है, यहाँ नेचुरली बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है बड़े सेंसर की वजह से। आ जाओ अल्ट्रा वाइड कैमरा पे, तो 12 मेगापिक्सल का लोअर रेजोल्यूशन मुझे थोड़ा महसूस हुआ, लेकिन यहाँ भी Leica की बदौलत कलर साइंस अच्छा है। टेलीफोटो कैमरा का भी रेजोल्यूशन यहाँ 50 मेगापिक्सल का है और ये हाई रेजोल्यूशन मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ। और एक बात मैंने ये भी नोटिस की कि जब हम तीनों कैमरास के बीच में स्विच करते हैं तो तीनों कैमरास के कलर्स की मैचिंग और बैलेंसिंग भी मुझे काफी एक्यूरेट लगी। और फिर आ जाओ वीडियो क्वालिटी पे, जो कि अच्छी अगर हो तो एक कॉम्बिनेशन चाहिए होता है जिसमें नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर के साथ अच्छा ऑटो फोकस और अच्छी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन हो, और इस फोन में वो तीनों चीजें हैं। यहाँ बैक कैमरा मैक्सिमम 8K 30 FPS की ऑप्टिकली स्टेबलाइज वीडियोस रिकॉर्ड करता है। HDR के साथ ये 4K 60 FPS पे मैक्स आउट होता है।
जबकि यहाँ एक लाइका मास्टर सिनेमा मोड भी दिया गया है जिसपे ये कैमरा 4K 30 FPS की वीडियोस लेगा और इस मोड में हाइलाइट्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और वीडियो थोड़ी ज्यादा सिनेमैटिक फील होती है। आगे वाली तरफ आ जाएं तो यहाँ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जो कि पहली नजर में तो मुझे काफी डिसेंट लग रहा है। गुड स्किन टोन्स, अच्छा बैकग्राउंड HDR एंड इट्स आल्सो नाइस टू सी कि फ्रंट कैमरा भी 4K वीडियोस रिकॉर्ड करता है एट 30 FPS। अब ऑब्वियसली इस कैमरा को और टेस्ट आउट करना पड़ेगा डीप एनालिसिस के लिए, लेकिन जो अब तक मैंने देखा है आई थिंक ओवरऑल इस फोन के कैमरास बहुत ही हाईली स्पेक्ड हैं और फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स इसे अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को ये फोन एक ओवरऑल डिवाइस के तौर पे भी पसंद आएगा। आई मीन द डिजाइन इज रियली गुड। यहाँ सिर्फ मैं गोरिल्ला ग्लास विक्टस को मिस कर रहा हूँ। अदर देन दैट ये फोन दिखने में स्टनिंग है, डिस्प्ले भी यहाँ बहुत ही स्पेक्ड आउट है, चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की है और कैमरा भी बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की फोटोज और वीडियोस लेता है। लेकिन यहाँ आप लोगों की राय सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको Xiaomi 14T Pro 2,30,000 के प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा डिवाइस लग रहा है या नहीं। मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मैं सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।